आइए, आपका आपके YouTube चैनल दयाराम टेक पे स्वागत है। एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक करवा चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने से पहले अपनी बुक अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी से देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कॉमन डिफरेंस को हमें निकालना है। 17th टर्म, ये 17 और माइनस का ये 10, इसकी वैल्यू 7 के बराबर गिवन है और हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसी भी एपी का nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला क्या है? ये प्लस में n माइनस का 1 और इंटू में डी, और ये इसका फार्मूला है। तो ये 17 जब निकालेंगे तो ये और प्लस में n की जगह पर 17 माइनस का 1 और इंटू में डी। अब ये कह रहा है कि अगर जो इसमें से हम माइनस कर दें ये 10, यानी ये और प्लस में 10 माइनस का 1 और इंटू में डी, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 7 के बराबर। क्या होगा? ये प्लस में 7 ये निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा? 16 बच जाएगा। 16 बचा, 16 डी। माइनस करेंगे इसमें तो ये सभी वैल्यू माइनस बाहर है, तो सबके सब वैल्यू माइनस। एक बार कर लेते हैं, तो ये प्लस में ये आ जाएगा 9D और इज इक्वल टू 7। अब ये क्या होगा? ये प्लस में 16D, अब ये होगा माइनस का ये, और ये भी होगा माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा? 16D और माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। अब 16 से 9 को माइनस करेंगे तो 7D इज इक्वल टू 7। अब D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 अपान में 7 कैंसिल आउट होकर के कितना आ गया? 1। यानी D की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो ये कि एपी दी गई है और उसमें कह रहा है कि 54th टर्म से 132 कौन सा टर्म इसका ज्यादा है। तो सबसे पहले हम 54th टर्म इसका निकालेंगे और फिर कह रहा है कि कौन सा टर्म है जो ज्यादा है 132। तो विच विल बी विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो आइए निकालते हैं 54th टर्म। तो 54th टर्म निकालने के लिए हमें क्या है, इसमें गिवन क्या है? ये की वैल्यू क्या है? ये इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है 3 और डी। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है 15 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? 12 का कॉमन डिफरेंस है। अब इसमें ये 54, सबसे पहले हम 54th टर्म निकाल लेते हैं। 54th, अब जब 54th टर्म निकालते हैं यानी ये 54, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में 54 और माइनस का 1 और इंटू में डी। ये की जगह पर रख देते हैं हम 3 और प्लस में इसमें से माइनस का हो जाएगा तो 53 और इंटू में डी की जगह पर रख देते हैं हम 12। ये क्या आ जाएगा? ये 12 3 जा 36 आएगा क्या? 3 और ये आ जाएगा 63 और प्लस में क्या हो जाएगा? 3। ये कितना आ जाएगा? 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9 और ये 3 और ये क्या? 6। अब कह रहा है कि वो जो टर्म है जो हमें लेकर के आना है, कौन सा टर्म है? तो इस टर्म से, यानी 639 से कितना ज्यादा है? 132। तो जब 132 ज्यादा है तो कितना आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 9 + में 2, 11 का 1 हो जाएगा। 11 का 1 और 11 का 1 कैरी 1, तो ये आ जाएगा 7 और ये 6 और ये 7, ये हो जाएगा। यानी अगला टर्म कह रहा है, यानी जो टर्म वो आएगा वो 771 है। 771, ठीक है। अब हमें क्या, वो टर्म जब नहीं पता है तो हम क्या मान लेते हैं कि वो यानी nth टर्म है। तो ये n इज इक्वल टू, अब nth टर्म हमें नहीं पता है तो nth टर्म ये n इज इक्वल टू
ये प्लस में n माइनस का 1 और इनटू में d। अब इसकी जगह पर लिखा हुआ क्या 771 आना चाहिए, 771 771 इज इक्वल टू ये की जगह पर रखते हैं हम क्या 3 और प्लस में n की जगह नहीं पता है तो माइनस का 1 ही रख देते हैं, d की जगह पर हम रख देते हैं क्या 12। अब ये 771 इज इक्वल टू 3 और प्लस में ये क्या हो जाएगा 12n और माइनस का 12n माइनस का 12, तो ये कितना आ जाएगा 771 इज इक्वल टू ये 3 और प्लस में 12n और प्लस में 3 और माइनस का 12, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 9 का, लेकिन माइनस का 9 रहेगा। अब 771 इज इक्वल टू 12n और ये कितना हो जाएगा माइनस का 9। अब इस चीज को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 12n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12n इधर आकर के ये यानी 7 और 7 1 और प्लस में 9, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 7 ये 9 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 ये 0 और ये 8 हो जाएगा और ये 7 12n। अब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 780 और अपान में 12, तो ये कितना आ जाएगा 65 आएगा। 12 6 जा 60 होता 72 होता है और 72 में कितना बचा 72 और बचा क्या 6 और 6 के आगे 0 60, तो 12 5 जा 65 यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 65। तो इसके कहने का मतलब ये है कि 65th टर्म जो होगा वो इसके 54th टर्म से ज्यादा होगा, कितना 132 ज्यादा होगा। थैंक यू।